12 नवंबर 2023 जब पूरे देश में दिवाली की धूम थी, उसी बीच उत्तराखंड से एक खबर सामने आती है जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। क्योंकि दिवाली की सुबह करीब 4 बजे उत्तराखंड की सिलकायरा सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी इतिहास में कई हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं जिन्होंने लोगों को चौंका के रख दिया था। एक ऑपरेशन में तो 69 दिन बाद तक लोग जिंदा निकले थे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ हैरत अंगेज बचाव अभियानों के बारे में बताएंगे जिन्हें लगभग नामुमकिन मान लिया गया था, लेकिन फिर वो ऑपरेशन सफल हो गए। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। पूरे देश की नजर उत्तराखंड के टनल हादसे पर बनी हुई थी। मजदूर, उनके परिजन और साथ में पूरा विश्व मजदूरों के सही सलामत बाहर आने की प्रार्थना कर रहा था। और आखिरकार उनकी ये प्रार्थना पूरी हो गई क्योंकि मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 5 साल पहले 23 जून 2018 को थाईलैंड में 12 बच्चे और उनके कोच एक 4 किलोमीटर लंबी गुफा में फंस गए थे, जो 18 दिन बाद गुफा से निकले थे। ये घटना थम लुआंग नंग नॉन गुफा की थी। उस दिन हुआ यूं कि स्थानीय फुटबॉल टीम के कुछ बच्चे खेल पूरा होने के बाद शाम को गुफा में घूमने पहुंच गए। साथ में उनके कोच भी थे। यहाँ ये सब अक्सर घूमने आते थे, लेकिन उस दिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं रखा कि जून का महीना बारिश का महीना होता है और तब गुफा में पानी भर जाता है। बचने के लिए वो गुफा में अंदर की ओर बढ़े। फिर उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आसरा ले लिया, लेकिन तब तक वो अंदर पूरी तरीके से फंस चुके थे। किसी को तैरना भी नहीं आता था और इतनी पतली संकरी सुरंगों से तैरते हुए जाना बहुत मुश्किल था। फिर थाईलैंड की सरकार ने विदेशों और दूसरे देशों से मदद मांगी। इस ऑपरेशन में तमाम देशों और स्वयंसेवियों ने मदद की थी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया। भारत भी इसमें शामिल था। भारत में पंप बनाने वाली किर्लोस्कर कंपनी ने अपने कुछ विशेषज्ञों को थाईलैंड भेजा था ताकि गुफा से पानी निकालने में मदद कर सके। दूसरा किस्सा 13 नवंबर 1989 का है। पश्चिमी बंगाल के रानीगंज की महावीर खदान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी। खदान से कोयला निकाला जा रहा था। अचानक खदान में बाढ़ आ गई। बताया जाता है कि किसी ने खदान की सबसे आखिरी सतह से छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके कारण पानी रिसने लगा और फिर खदान में बाढ़ आ गई। 220 में से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों से बाहर निकाला गया। फिर लिफ्ट के शॉफ्ट में पानी भर गया था और 71 मजदूर वहीं फंस गए, जिसमें से 6 डूब गए और उनकी मौत हो गई। अब बचे 65 मजदूर, जिन्हें बचाया जाना था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और खदान के बराबर में सुरंग खोदी गई और माइन के अंदर जाने की कोशिश की गई, पर सारे प्रयास विफल रहे। ऑक्सीजन की मात्रा घट रही थी। खदान की छत गिरने वाली थी। जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब सामने आए जसवंत सिंह गिल। गिल कोल इंडिया में इंजीनियर थे और उस समय रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर भी थे, जिन्होंने अपनी कुशलता से उन मजदूरों की जान बचाई। उनके इस बहादुरी के लिए 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं 5 अगस्त 2010 की, जब चिली में कॉपर सोने की एक खदान में 33 मजदूर काम कर रहे थे। तभी खदान के अंदर गुफानुमा रास्ते का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। सभी 33 लोग जमीन से करीब 700 मीटर नीचे फंस गए। वो जहां फंसे थे वो जगह खदान के मुहाने से लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। उनके जिंदा बच निकलने की उम्मीदें बहुत कम थी। शुरू में खदान के मालिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो फिर सरकारी कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। कई दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। फिर टीम को वो तरीका याद आया जिसे 1989 में भारत के बंगाल में जसवंत सिंह गिल ने अपनाया था और 65 मजदूरों को एक खदान से जिंदा बाहर निकाला था। यानी लोहे की चादर के कैप्सूल बनाकर बोरोहोल्स के जरिए मजदूरों तक पहुंचना। चिली सरकार ने भी इस आइडिया को अपनाया,
नासा से लेकर दुनिया भर की कई एजेंसियों ने उनका सहयोग किया। 2 महीने बाद 13 अक्टूबर 2010 को रेस्क्यू टीम मजदूरों तक पहुंच गई। फिर सभी 33 मजदूरों को कैप्सूल के जरिए एक एक कर बाहर निकाला गया और इस तरह 69 दिनों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। तो ये थे दुनिया के वो हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें भारत ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे दुनिया के वो हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें भारत ने अपनी सबसे अहम भूमिका निभाई। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।